चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। देखिए, एक क्वेश्चन जो है ऑनलाइन ऑफलाइन सभी विद्यार्थियों का कॉमन है। क्वेश्चन ये है कि टेस्ट कब से शुरू होगा, और एक क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन बैंक कब आएगा। देखिए, टेस्ट कब से शुरू होगा, टेस्ट जब से शुरू होना होगा उसके ठीक एक दिन या 2 दिन पहले आपको संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर सूचना दे दिया जाएगा, और क्वेश्चन बैंक जिस डेट में आएगा उससे लगभग 3 दिन पहले आपको सूचना दे दिया जाएगा। तो इसलिए आप बार बार क्वेश्चन ना पूछे, टेलीग्राम चैनल को लगातार विजिट करते रहे, आपको सारी जानकारी वहां पर दे दी जाएगी। ठीक है, तो शुरू होगा, सब चीज क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, लेकिन जो है थोड़ा तौर तरीका से, थोड़ा उसमें टाइम लगता है। ऐसे थोड़े कुछ भी उठा करके दे देंगे, ऐसा नहीं ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी बनाना है, हर चीज करना है। क्या टाइम? टाइम 4 से 5, 2 घंटा नहीं होगा, 4 से 5, 4 से 5 होगा, और रविवार को 12 से 5 होगा। रविवार को 5 घंटा तो पढ़ा रहे हैं। आए नहीं पॉसिबल है, मेरा टेस्ट ही खत्म होता है 2:30 बजे, पौने 3 बजे। हम जाकर के खाना नहीं खाएंगे, हम 3 बजे से आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। हमको भी तो टाइम चाहिए, खाना है, नहाना है, हर काम करना है। तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, इसलिए तो रविवार को 12 से 5 रखे हैं। रविवार को 12 से 5 क्यों रखे हैं? ठीक है, रविवार को 12 से 5 क्यों रखे हैं? कि पूरा मैनेज हो जाए आपका, समझ गए? तो रविवार को 12 से 5 होगा, ऐसे 1 घंटा ही चलेगा, 4 से 5 चलेगा, रविवार को 12 से 5 होगा। ठीक है, कल काहे न होगा? क्या है कल जो नहीं होगा? एकदम होगा, रविवार को होगा, मतलब होगा। 12 बजे से मेरा क्लास है, 12 से 2:30 बजे तक मेरा क्लास होगा, और 3 बजे से आपको बिट्टू झा सर लेंगे, समझ गए? तो एकदम होगा, रविवार को होगा मतलब होगा। कल कुछ है क्या? हाँ, तो नहीं है तो फिर इसमें क्या? ठीक है, और सब चीज तो बहुत नजर आ रहा है, लेकिन रविवार को 5 घंटा दे रहे हैं, ये चीज नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए, जो ये सब बात बोल रहे हैं ना, उसको पढ़ने से कोई मतलब ना है, समझ गए? ऐसे ही आप बकथोतन करते ये रह जाइएगा, सब चीज हो जाएगा, टेस्टो शुरू हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा, आप बकथोतन ऐसे ये जीवन भर करते ये रह जाइएगा, समझे? अभी जितना पढ़ा है उठा करके पूछेंगे तो एगो क्वेश्चन ने जवाब दे पाइएगा, समझ गए? हे ही कब होगा, हे ऊ कब होगा? अरे पढ़ो ना, पढ़ेगा सोने होता है। क्लास तो रोज होवे करता है, क्लास रोज नहीं होता है, नहीं होता है। क्या हुआ? तो उधर 5:30 बजे तक हुआ, ये तुमको नजर नहीं आया? आगे 5:30 बजे तक हुआ ना जी, तब फिर अजीब हाल है। यानी अगर मान लिया जाए कि थोड़ा लेट से शुरू हुआ, तो आगे भी तो लेट तक पढ़ाया गया है, ऐसा तो नहीं है कि आगे तुमको लेट तक नहीं पढ़ाया गया है। चलिए आइए पढ़िए अब। कमेंट हटा दीजिए यहां से।
कमेंट हटा दीजिए। अरे क्या कर रहा है जी, कमेंट हटाने बोले हैं। चलिए आ जाइए, हल्ला मत कीजिए। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन देख रहे थे ना, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन देख रहे थे। अरे इसको थोड़ा सही कीजिए, इधर से हवा आता है, ठीक है, उसको थोड़ा इधर उधर कर दीजिए, ठीक है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन देख रहे थे और कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अंतर्गत जो है कहां तक देखे थे? 1916 तक। 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? कहां हुआ था? देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब कितना विद्यार्थी के मुंह से निकल रहा है। कहां हुआ था? अध्यक्षता कौन किया था? देखिए देखिए क्वेश्चन के आंसर में कितना सबके मुंह से आवाज निकल रहा है। अच्छा 1916 तक बता दिए थे ना, 17 भी बता दिए, चलिए 17 भी बता दिए। 1917 में कहां हुआ था? कहां हुआ था? अध्यक्षता कौन की थी? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला श्रीमती यहां तक बता दिए थे ना। चलिए आ जाइए, अब आ जाइए। देखिए आप लोग से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सब चीज होगा, थोड़ा धैर्य रखिए, समझ गए? अब अगर धैर्य नहीं रखिएगा, बेवजह का हल्ला कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, समझ गए? पढ़ा नहीं पाएंगे। ज्यादा बोलिए मत, पढ़ने आए सुनने आए, आराम से पढ़िए सुनिए, बेवजह का बोलने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है? आइए देखिए वर्ष 1918, वर्ष 1918 की अगर बात की जाए तो जो वर्ष 1918 है, वर्ष 1918 में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ था। वर्ष 1918 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था। वर्ष 1918 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था और साथ ही साथ कांग्रेस का जो है एक वार्षिक अधिवेशन भी हुआ था। और पहली बार कांग्रेस के इतिहास में वर्ष 1918 में विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ था। इससे पहले कभी भी कांग्रेस के इतिहास में विशेष अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था। इससे पहले कभी भी कांग्रेस के इतिहास में विशेष अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था। पहली बार कांग्रेस के इतिहास में 1918 में विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ और साथ ही साथ 1918 में वार्षिक अधिवेशन भी आयोजित हुआ। 1918 में अगर विशेष अधिवेशन की बात करें तो 1918 में विशेष अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ था। 1918 में विशेष अधिवेशन जो है मुंबई में आयोजित हुआ था और विशेष अधिवेशन जो मुंबई में आयोजित हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था आपको हसन इमाम ने। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था हसन इमाम ने किया था। और देखिए यह जो 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में हुआ है, यह पहला विशेष अधिवेशन है। दूसरी बात यह है कि इस अधिवेशन के दौरान अगस्त घोषणा पर विचार विमर्श किया गया था। अगस्त घोषणा पर विचार विमर्श किया गया था। अगस्त घोषणा 1917 ईस्वी में आया था। अगस्त घोषणा की अगर हम लोग बात करें तो अगस्त घोषणा वर्ष 1917 में आया था और अगस्त घोषणा वर्ष 1917 में भारतीय सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया। भारत सचिव के पद पर उस समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू था। लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा अगस्त
17 ईस्वी में अगस्त घोषणा किया गया और इस अगस्त घोषणा में यह कहा गया कि इस अगस्त घोषणा में जो है आपको यह कहा गया था कि जो है भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार का गठन करने का प्रयास ब्रिटिशों के द्वारा किया जाएगा। भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार के गठन करने का प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा धीरे धीरे किया जाएगा। इसी अगस्त घोषणा पर विचार विमर्श करने के लिए 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन के दौरान जब अगस्त घोषणा पर विचार विमर्श किया गया तो कांग्रेस के जो गरम विचारधारा के नेता थे, कांग्रेस के जो गरम विचारधारा के नेता थे, उन्होंने अगस्त घोषणा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कहा ना, इसमें कुछ नहीं है, ये लॉलीपॉप मात्र है, इससे कुछ मिलने वाला भारतीयों को है नहीं। वही कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे, कांग्रेस के नरम दल के नेता ने अगस्त घोषणा को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला। कहा ना, इससे भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार का गठन हो जाएगा। और देखिए, कांग्रेस के गरम दल वालों ने अगस्त घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी, तो वही नरम दल वालों ने अगस्त घोषणा को भारत के लिए मैग्ना कार्टा कहा। भारत के लिए मैग्ना कार्टा कहा अर्थात महाधिकार पत्र कहा। कहने का मतलब यह हुआ कि जहां एक तरफ अगस्त घोषणा का विरोध गरम दल वाले कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अगस्त घोषणा का समर्थन नरम दल वाले कर रहे थे। अगस्त घोषणा का समर्थन नरम दल वाले कर रहे थे, नरम दल वाले कर रहे थे। और इसी 1918 के मुंबई के विशेष अधिवेशन में इस अगस्त घोषणा को लेकर ही कांग्रेस फिर से दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में पहली बार फूट 1907 में पड़ी थी और कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी है 1918 और 1918 में फूट पड़ी है अगस्त घोषणा को लेकर, अगस्त घोषणा को लेकर, अगस्त घोषणा को लेकर। वहीं वर्ष 1918 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है, वर्ष 1918 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है, वर्ष 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ है। कहां? तो वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ है आपको दिल्ली में। कहां आयोजित हुआ है? कहां आयोजित हुआ है? दिल्ली में। वर्ष 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ है दिल्ली में। और देखिए, वर्ष 1918 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को एक अंग्रेज वेलेंटाइन सिरोल ने, बाल गंगाधर तिलक को एक अंग्रेज वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को एक अंग्रेज वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। इसी को लेकर बाल गंगाधर तिलक ने वेलेंटाइन सिरोल पर केस कर दिया, वेलेंटाइन सिरोल पर केस कर दिया। और उस केस की पैरवी में ही बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए, जिस वजह से इस अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक नहीं कर पाए, बल्कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया। तो वर्ष 1918 के कांग्रेस के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष तिलक को बनाया गया था, लेकिन तिलक अपने केस की पैरवी को लेकर लंदन चले गए थे, जिस वजह से इस अधिवेशन की अध्यक्षता तिलक नहीं कर पाए, बल्कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया आपको किसने? तो मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने। फिर आपको वर्ष 1919 की अगर बात की जाए तो जो वर्ष 1919 है, वर्ष 1919 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ अमृतसर में। अमृतसर पंजाब में पड़ता है। पंजाब के अमृतसर में वर्ष 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। और पंजाब के अमृतसर में जो वर्ष 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। वर्ष 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन था, इस अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, मोतीलाल नेहरू।
मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और देखिए वर्ष 1919 का कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था, इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वही कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की बात करेंगे तो दिसंबर के माह में होता था। तो दिसंबर 1919 में जब अमृतसर अधिवेशन हुआ था, तो इस अमृतसर अधिवेशन के दौरान जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की गई थी इस अधिवेशन में। साथ ही साथ इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात की जाए तो वे अंतिम बार कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिए। इसके बाद कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जो है आपको भाग नहीं लिए। इसके बाद वर्ष 1920, अगर बात वर्ष 1920 की जाए तो जो वर्ष 1920 है, वर्ष 1920 में कांग्रेस का फिर से 2 अधिवेशन हुआ। एक आपको वार्षिक अधिवेशन हुआ और एक आपको विशेष अधिवेशन हुआ। वर्ष 1920 में विशेष अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ और वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ। तो वर्ष 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ और कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो कोलकाता में आयोजित हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था आपको लाला लाजपत राय ने किया था। और एक बात आप और जानिए, देखिए लाल बाल पाल त्रिगुट, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। अब इसमें एकमात्र लाला लाजपत राय हुए जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। उसके अलावा कोई भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया। और लाला लाजपत राय भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था, बल्कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। यह भी परीक्षाओं का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है कि लाल बाल पाल में से किसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो आंसर हो जाएगा आपको लाला लाजपत राय। और वह 1920 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता में जो हुए थे उसकी अध्यक्षता किया। फिर वही 1920 के वार्षिक अधिवेशन की अगर बात की जाए तो वर्ष 1920 के वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था। इधर आपको महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में इधर आपको नागपुर है। महाराष्ट्र के नागपुर में वर्ष 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था। और महाराष्ट्र के नागपुर में जो वर्ष 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको विजय राघवाचारी ने किया था। विजय राघवाचारी ने किया था। और विजय राघवाचारी ने जो वर्ष 1920 के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया, इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाए जाने को लेकर प्रस्ताव पारित इसी अधिवेशन के दौरान जो है आपको किया था। इसके बाद वर्ष 1921 की अगर आप बात करेंगे तो जो वर्ष 1921 है, वर्ष 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में। वर्ष 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में। जो वर्ष 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था आपको हकीम अजमल खां ने किया था। फिर वर्ष 1922 की अगर बात करें तो बिहार के गया में वर्ष 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था बिहार के गया में।
और बिहार के गया में जो वर्ष 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था सीआर दास ने, चितरंजन दास ने, सीआर दास ने, चितरंजन दास ने। और चितरंजन दास ने जब वर्ष 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो उस समय सीआर दास जेल में बंद हुआ करते थे, जेल में बंद हुआ करते थे। तो आपसे एक बात पूछा जाता है, कौन ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष हुए जो जेल में बंद होते हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? तो आंसर हो जाएगा सीआर दास, सीआर दास। चितरंजन दास 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता जब किए थे, तो उस समय जो है वे आपको जेल में बंद थे। क्लियर है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, यहां तक चीजों को पहले याद कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बताइए। पहली बार वर्ष 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ, हाँ या ना? पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब आयोजित हुआ? आए, पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब आयोजित हुआ? कब आयोजित हुआ? 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? कहां आयोजित हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? और इस अधिवेशन में अगस्त घोषणा पर विचार विमर्श किया गया। गरम दल वालों ने अगस्त घोषणा का समर्थन किया या विरोध? क्या किया? और नरम दल वालों ने और फिर इसी अगस्त घोषणा को लेकर कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी 1918 में, हाँ या ना? कांग्रेस में दूसरी बार फूट कब पड़ी है? 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 किस घोषणा को लेकर? किस घोषणा को लेकर? कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी? 1900। चलिए, इसके बाद वर्ष 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? आए, वर्ष 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? दिल्ली। कहां हुआ? वर्ष 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? दिल्ली में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? दिल्ली में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बाल गंगाधर तिलक। किसको? किसको बनाया गया था? किसको बनाया गया था? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन वे लंदन न चले गए थे। वर्ष 1918 के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसे बनाया गया था? लेकिन क्या तिलक ने अध्यक्षता किया? किसने किया? किसने किया? वर्ष 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? 1919 के? 1919 के? बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए? 1919 के? बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए? 1919 के? चलिए, 1920 में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ है, वार्षिक और वर्ष 1920 में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ है, हाँ या ना? अच्छा, वर्ष 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां हुआ? कोलकाता। कहां हुआ है? वर्ष 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? लाल बाल पाल में से सिर्फ एक किसने कांग्रेस अधिवेशन के किसने? लाल बाल पाल में से सिर्फ किस एक ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? उसके अलावा कोई किया है? वर्ष 1920 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? महाराष्ट्र के? वर्ष 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1921 में कांग्रेस का वर्ष 1921 में कांग्रेस का वर्ष 1921 में कांग्रेस का आए अहमदाबाद ना। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? किसने किया? चलिए, इसके बाद वर्ष 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है?
1922 में कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने किया? 1922 में कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? आए CR। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा। वर्ष 1923 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1923 में भी कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ, एक विशेष अधिवेशन और एक वार्षिक अधिवेशन, एक विशेष अधिवेशन और एक वार्षिक अधिवेशन। वर्ष 1927 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ। वर्ष 1927 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ। 1923 में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और देखिए, जब मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 के कांग्रेस के दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो उस समय उनका उम्र मात्र 35 वर्ष हुआ करता था। 35 वर्ष। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म सऊदी अरब में 1888 ईस्वी में हुआ था। सऊदी अरब में 1888 में हुआ था। तो 1888 1923, 1923 में से 1888 घटाइएगा तो 35 बचेगा। मतलब जब ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय इनका उम्र मात्र 35 वर्ष था। कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम उम्र में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद है। तो आपसे पूछा जाता है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद आपको 1923 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ। वर्ष 1923 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जो वर्ष 1923 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली ने अधिवेशन की अध्यक्षता किया। वही वर्ष 1924 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ कर्नाटक के बेलगांव में। वर्ष 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ कर्नाटक के बेलगांव में। कर्नाटक के बेलगांव में जो वर्ष 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। और अगर आप महात्मा गांधी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र वार्षिक अधिवेशन 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किसी भी वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया है। और साथ ही साथ आप इस बात को भी जानिए, इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। देखिए, होता था क्या, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप पैचअप होते रहता, हल्ला मत कीजिए, ब्रेकअप पैचअप होते रहता, बात बात पे ब्रेकअप होगा, बात बात पर पैचअप होगा। तो वही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह काम करता था। कभी ब्रेकअप कर लेता था, कभी पैचअप कर लेता था, कभी ब्रेकअप कर लिया, कभी पैचअप कर लिया। लेकिन वर्ष 1924 में सदा सदा के लिए दोनों में ब्रेकअप हो गया। हमेशा हमेशा के लिए दोनों में ब्रेकअप हो गया और फिर कभी दोनों एक नहीं हो पाया। और देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो सबसे बेहतर संबंध रहा है वर्ष 1916 से 1922, वर्ष 1916 से 1922, ये जो कालखंड रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संदर्भ में सबसे मधुर कालखंड रहा है, सबसे बेहतर कालखंड रहा है, सबसे अधिक मित्रता का कालखंड रहा है। किसी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मत्यके का काल रहा है, मतलब मित्रता का काल रहा है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मित्रता का काल रहा है। आंसर हो जाएगा 1916 से 1922, 1916 से 1900। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग हमेशा हमेशा के लिए कब से जुदा हो गए, तो वर्ष 1924, वर्ष 1900 कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन से, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन से। इसके बाद वर्ष 1925, वर्ष 1925 की अगर बात करें तो वर्ष 1925 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश के कानपुर में। वर्ष 1925 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश के कानपुर में।
और वर्ष 1925 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की और श्रीमती सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हुई। प्रथम भारतीय महिला हुई। समझ गए? इसके बाद वर्ष 1926 पर आएंगे, लेकिन उससे पहले इतना याद कर लेते हैं। तो बताइएगा, वर्ष 1930 में कांग्रेस का वार्षिक और विशेष दोनों अधिवेशन हुआ है ना जी? हाँ या ना? हाँ ना? वर्ष 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां हुआ? विशेष अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जब इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, इनका उम्र कितना वर्ष? इनका जन्म सऊदी अरब में न हुआ है क्या? इनका जन्म भारत में हुआ है? इनका जन्म कहां हुआ है? क्लियर है? वर्ष 1923 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? वर्ष 1923 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? मौलाना मोहम्मद। अच्छा, महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार किए? महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार किए? कब किए? अच्छा, 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। वर्ष 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? क्लियर है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग हमेशा के लिए जुदा कब से हो गए? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्यस्थता का काल, यानी मित्रता का काल 1916 से 1900 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्यस्थता का काल या मित्रता का काल 1916 से 1925 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1925 में अध्यक्षता किसने किया? श्रीमती कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ध्यान से सुनिएगा, 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं। परीक्षा सबका बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है और विद्यार्थी सब गलती करके आता है। आप गलती करके आइएगा, हमको पूरा विश्वास। ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। वर्ष 1926, ध्यान से सुनिएगा। हल्ला मत कीजिए संतरे। वर्ष 1926 की अगर बात की जाए तो वर्ष 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ। गुवाहाटी, उसको गुवाहाटी भी कहते हैं हम लोग, लेकिन होगा गुवाहाटी। वर्ष 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ असम के गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में जो वर्ष 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन का अध्यक्ष श्रीनिवास आयगार को बनाया गया था। श्रीनिवास आयगार। और श्रीनिवास आयगार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए यह कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोगों को खादी वस्त्र पहनना आवश्यक है। कांग्रेस के 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के लोगों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कहा गया कि कांग्रेस के लोगों को खादी वस्त्र पहनना ही पहनना होगा। इसके बाद वर्ष 1927
वर्ष 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ, और जो मद्रास में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता एम.ए. अंसारी ने किया था। एम.ए. अंसारी ने किया था। एम.ए. अंसारी ने किया था। और वर्ष 1927 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता एम.ए. अंसारी ने किया था, इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि जो साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन होगा उसका विरोध करेंगे हम। साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन होगा उसका विरोध करेंगे। तो साइमन कमीशन आयोग के विरोध करने को लेकर प्रस्ताव पारित 1927 के मद्रास अधिवेशन में हुआ था। फिर वर्ष 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ, और वर्ष 1928 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। और इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के भीतर एक नए विभाग का गठन किया गया था। कांग्रेस के भीतर एक नए विदेश विभाग का गठन किया गया था। तो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस के भीतर एक नए विभाग, विदेश विभाग का गठन किया गया था। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वही वर्ष 1929, अगर बात वर्ष 1929 की करें तो वर्ष 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। वर्ष 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। और वर्ष 1929 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पंडित नेहरू ने कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है, मतलब अब कांग्रेस को पूरी की पूरी आजादी चाहिए, उससे कम कांग्रेस को कुछ भी नहीं चाहिए। अब कांग्रेस को पूरी की पूरी आजादी चाहिए, उससे कम कांग्रेस को कुछ भी नहीं चाहिए। और पंडित नेहरू ने यह भी कहा कि जब तक भारत को पूरी आजादी नहीं मिल जाती है, तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसी घोषणा के तहत पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूरे भारतवर्ष में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे भारतवर्ष में पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया था। और इसी प्रस्तावित प्रस्ताव के तहत वर्ष 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला। वर्ष 1929 के बाद वर्ष 1930 में जाएंगे। वर्ष 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। फिर वर्ष 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। तो वर्ष 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर आइए याद करते हैं। वर्ष 1925 तक तो हो गया था, सॉरी। वर्ष 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? वर्ष 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लोगों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? 1926 का एक बार फिर से बताइएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कांग्रेसी जनों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? 1926। 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ?
1927 1927 अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन आयोग के विरोध करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया? 1927 1927 1927 मद्रास। वर्ष 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कोलकाता। कहां हुआ? वर्ष 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने किया। आगे बताइएगा, कांग्रेस के लिए विदेश विभाग का गठन किस अधिवेशन के दौरान? 1900। कांग्रेस के लिए विदेश विभाग का गठन कौन अधिवेशन के दौरान? 1900। चलिए, इसके बाद 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया? 1929 लाहौर। 1929 लाहौर। 1929 कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया? आए कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया? 1929 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? पहली बार पूरे भारतवर्ष में पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? आए पहली बार पूरे भारतवर्ष में पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1900। 26 जनवरी 1900। इसके बाद आगे सुनिएगा, आगे सुनिए, समझिए। देखिए, आपको जो है, देखिए, हम जो भी आपको घोषणा किए हैं, थोड़ा सा आप जो है धैर्य रखिए। हम ज्यादा दिन नहीं बोलेंगे, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन बैंक नहीं आया है, इसी वजह से सब चीज नहीं हो रहा है। खैर, उससे मतलब नहीं है। सिलेबस धीरे धीरे जो है समाप्त होना चाहिए और धीरे धीरे सिलेबस समाप्त हो भी रहा है। लेकिन देखिए, हम आपको ये बात कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपको ये बात कहेंगे कि आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, सब चीज शुरू करेंगे। और हम आपको बता रहे हैं, मेरा जो 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये मेरा 3 सब्जेक्ट है ना जी। हम आपको 5 दिन क्लास लेंगे, अभी हम आपको सिर्फ 4 दिन क्लास ले रहे हैं। सोम बुध शनि रवि, शनि रवि। तो शनिवार को 2 टाइम हम आपका क्लास लेंगे, या फिर देखिए प्रयास करेंगे शनिवार को भी जो है, शनिवार को भी थोड़ा क्लास का, देखिए शनिवार को भी क्लास का जो है ड्यूरेशन हम आपको बढ़ा देंगे। अरे ऐसा थोड़े है कि एक बात बताइए, यानी आपको अपने सिलेबस का चिंता, हमको तो कोई चिंता ही नहीं, सब हमको तो एकदम चिंता नहीं है, समझ गए? ऐसा नहीं है कि हमको चिंता नहीं है, हमको भी चिंता है। आप लोग थोड़ा धैर्य से रहिए, सब चीज शुरू करेंगे, सब चीज होगा, बेहतर होगा। देखिए, देरी से आएगा सब चीज। क्वेश्चन बैंक में भी थोड़ा लेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं काम अटका हुआ है, काम अटक गया है, इसी वजह से देरी हो रहा है। अगर मान लिया जाए कि पूरा हो गया रहता, तो हमको देने में क्या दिक्कत है बताइए? थोड़ा सोचिए ना, आप भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए ना। अगर काम हो गया रहता, देने में क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ है, काम अटक गया है, तो इसलिए थोड़ा देने में लेट हो रहा है। और टाइम मैनेजमेंट हो चुका है मेरा क्वेश्चन को लेकर के, यानी सेट को लेकर के। देखिए, जैसे ही सेट शुरू होगा, हम आपको बता रहे हैं, आपको बोल देंगे तो फिर आप हल्ला करने लगिएगा, तुरंत उसी रोज से हल्ला करने लगिएगा। थोड़ा आगे पीछे होता है ना जी, आगे पीछे नहीं होता है, होता है थोड़ा आगे पीछे। तो हम आपको बोले हैं, हम आपको जितना बोले हर चीज होगा। आप कान खोल करके, दिमाग खोल करके, नाक मुंह कान सब चीज खोल करके सुन लीजिए। जितना हम बोले हैं उतना हर कुछ होगा, लेकिन थोड़ा लेट लगेगा, लेट लगेगा, ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन होगा हर चीज। लेट लगेगा लेकिन होगा हर चीज, समझ गए? और कल के विषय में सुन लीजिए, कल आपका क्लास कितने बजे से है? 12 बजे से है। कितना बजे से है? 12 से 2:30 बजे तक हम पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे 12 से 2:30।
फिर 2:30 से 3 गैप रहेगा और 3 बजे से बिट्टू सर पढ़ाएंगे। क्लियर? तो कल आपका क्लास कितने बजे से है? और कल देखिए, कल मेरा लक्ष्य है कांग्रेस खत्म कर देंगे। कांग्रेस खत्म करने के बाद जो है उदारवादी और उग्रवादी युग खत्म कर देंगे। कल मेरा प्रयास रहेगा गांधी युग में हम इंटर कर जाए, गांधी युग में इंटर कर जाए, कल का मेरा प्रयास रहेगा। और सुनिए ना, 1 मिनट है तो पूरा आप लोग सुनते हैं नहीं, जाने के लिए धड़फड़ाते हैं, ठीक है? कल कितने बजे से क्लास है? 12 बजे से ना? आ जाइए, फिर मिलते हैं। और बहुत सारा चीज है जो आपके नोट में ना है, कॉपी लेते आइएगा, लिखाएंगे कल। बात क्लियर? रिवीजन कर लीजिएगा, कल मिलते हैं। और ध्यान